ये देखिए, ये हमने अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया और जब हम इस चैन पे आए तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के इसको जॉइंट कर लिया। ये देखिए, हमने स्लिप स्टिच बना के ये अपना घेर का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अगर आपकी साइज़ बढ़ाना है तो आप चोली का साइज़ बढ़ा सकते हैं एक लाइन और बना के, तब आप ये वाला बनाएंगे घेर वाला पोर्शन। अब हम अपनी घेर की सेकंड रो पे आते हैं। तो सेकंड रो पे जब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से हमने इसको अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने यहीं पे इसी पे हमने 3 चैन बनाई, 1 2 और 3 चैन बनाने के बाद हमने दूसरी वाली चैन में भी एक सिंगल स्टिच बना ली, क्रोशिया स्टिच डबल स्टिच बना ली। ये हमने एक बना ली। देखिए इस तरह से। हमने पहला ये बना लिया, एक हमारी चैन ये हो गई, एक चैन ये हो गई। उसके बाद हमको एक चैन सिंपल लेनी है और नीचे वाली एक चैन छोड़ देनी है। उसके नेक्स्ट चैन में हमको फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया हमने बनाई, उसके बाद हमने फिर दूसरे वाली चैन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाई, ये हो गई। उसके बाद फिर हमने एक सिंगल चैन ली और नीचे वाली एक चैन को छोड़ के अगली चैन में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाई। ये देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद वाली में हमने फिर एक डबल क्रोशिया बनाई और फिर एक चैन ऊपर छोड़ी। यानी इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, 2 चैनों में तो हम डबल क्रोशिया चैन बना रहे हैं और उसके बाद थर्ड चैन में हम ऊपर एक चैन ले रहे हैं और नीचे वाली चैन स्किप कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो ये हमने ऊपर एक चैन ले ली, नीचे वाली स्किप करके उसकी नेक्स्ट चैन में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाई एक बार और ये दूसरी चैन में दूसरी बार। ऊपर एक एक्स्ट्रा चैन ली, नीचे वाली चैन स्किप करी और फिर नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से हमको ये राउंड कंप्लीट करते जाना है। ये देखिए एक में बनाई, उसके बाद दूसरी में फिर हमने डबल क्रोशिया बनाई। उसके बाद ऊपर एक चैन ली, नीचे वाली चैन को स्किप करके नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया। ऊपर एक चैन, नीचे वाली चैन स्किप की, एक डबल क्रोशिया एक चैन में, दूसरी डबल क्रोशिया दूसरी चैन में, ऊपर एक चैन, नीचे वाली चैन स्किप कर दी, नेक्स्ट चैन में फिर से डबल क्रोशिया।
अब देखिए जब हम इस राउंड के यहाँ पे आ गए तो जो हमने लास्ट वाली चैन ली थी इसके लास्ट इसमें लेके हम इसकी यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेंगे लास्ट चैन में। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच बना के ये अपना सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए हमने घेर का ये सेकेंड राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अपने घेर का थर्ड राउंड कंप्लीट करना है। तो थर्ड राउंड भी हमारे सेकेंड राउंड की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने 3 चैन ले ली, 2 और 3 चैन लेने के बाद यहाँ पे मेरी डबल क्रोशिया होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी धोखे से यहाँ पे एक ही बन पाई है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में भी 2 ही रखनी है। तो जहाँ पे 2 हैं अब हमें 2 की 3 कर देनी है, यानी जहाँ पे 2 हैं ये वहाँ पे हमें 3 कर देनी है और चैन के गैप के ऊपर चैन ही रखनी है। देखिए हमने इस तरह से ये बनाया एक, फिर उसके बाद हमने एक और बनाई, एक बन गई। इसके बाद नेक्स्ट में हमने 2 बनाई। उसके बाद में हमने चूँकि यहाँ में 3 बनानी है तो मैं यहीं पे इसको सही कर ले रही हूँ। तो ये मैंने 3 बना दी। देखिए 3 बन गई इस तरह से। उसके बाद जो हमारा चैन का गैप था उसको हमने ऐसे ही रखना है। ऊपर एक चैन ले लेनी है, नीचे वाली चैन जो हमारा छोड़ी थी मैंने वो उसी तरह से। और अब ये जो पहली चैन ये बना था, पहली चैन डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर हमें एक चैन बनानी है। तो इस राउंड में हमारी देखिए 2 चैन थी, 2 के ऊपर हमने 3 बनानी है। तीन हो गई, एक सिंगल चैन ली, अब हमें इस चैन के ऊपर वाला पोर्शन छोड़ देना है। यहाँ पे हमें फिर 3 बनानी है। एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 के ऊपर 3 हो गया। फिर इसी तरह से हम अपना ये पूरा राउंड जो है यहाँ तक कंप्लीट करते चले आएंगे।
ये देखिए हमने अपना ये नेक्स्ट ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। और अब इसको जहाँ ये हमने थर्ड 3 वाला बनाया था उसी की लास्ट चैन में स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर दिया हमने। ये हमारा हो गया। अब हमें एक राउंड इसमें और बना लेते हैं। उस राउंड में हमें क्या करना है, जैसे मैं पहले राउंड में हमने सब में एक एक चैन बनाई, डबल चैन बना दी थी। दूसरे राउंड में हमने 2 चैन बनाई, फिर एक गैप रखा। नेक्स्ट राउंड में हमने 3 चैन बनाई, एक गैप रखा। अब की बार वाला जो राउंड बनाएंगे उसमें हम 3 के ऊपर 4 चैन कर देंगे और एक गैप रख लेंगे। तो ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने 3 चैन बनाई अपनी, ये 3 चैन बना ली। उसके बाद इसी के पास वाली में हमने चैन बनाना स्टार्ट कर दी। ये देखिए 3 थी, एक ये हो गई हमारी। ये हमारी दूसरी हो गई। ये हमारी तीसरी, और इसी में एक और बना लेंगे। ये हमारी 4 चैन हो जाएंगी। ये देखिए 3 के ऊपर 4 बन गई हमारी। इस तरह से अब हम चैन के ऊपर चैन का गैप देंगे। उसके बाद फिर इन 3 के ऊपर हम फिर 4 बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब ये दूसरा कलर लगाना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मुझे ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल के साइज़ का बना रही हूँ, इसलिए मैं इसकी लेंथ इतनी ही रख रही हूँ। अगर आपको 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाने हैं तो जैसे हमने ये 2, 3, 4 का किया है, आप 5, 6 इस तरह से ये वाला जो चैन है ये बढ़ा सकते हैं और आप इसकी लेंथ जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप छोटे बनाने चाहें तो उसको ये चीज़ एक राउंड कम कर सकते हैं। ठीक, तो ये 3 नंबर के हिसाब से है तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। उसके बाद अब हमें ज़रूरत है अपने इस वाले थ्रेड की,
तो इस वाले थ्रेड को हम यहाँ से निकालने से पहले थोड़ा सा इसमें एक अलग टच देंगे। तो जो हमने यहाँ पे थ्रेड अपना यहीं पे रोका था, यहीं इस जगह पे बंद किया था, तो हम यहाँ पे एक पहले इस जगह पे इस तरह से एक इसमें से फंदा हमने बना लिया, जहाँ से धागा हमारा छूटा हुआ है वहीं से हमने एक फंदा बना लिया इसका। और अब हम क्या करेंगे, ये जो इसके गले की साइड है, इस साइड में हम स्लिप स्टिच से एक लाइन पूरी बना देंगे, तो देखने में बहुत प्यारी लगने लगेगी। देखिए हम इसमें पूरे में स्लिप स्टिच ही बना रहे हैं। ये देखिए हमने अपना गले वाला ये राउंड जो है वो इस कलर से बना लिया है। और अब हम यहाँ पे धागा अपना तोड़ दे रहे हैं। ये देखिए मैंने इसमें धागा इधर से ऐसे निकाल दिया और इस धागे को मैं पीछे कर दे रही हूँ। ये देखिए ये हमने इस तरह से इसमें गांठ बांधी और इस धागे को हम अंदर कर दे रहे हैं, बाद में इसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये मेरा ऊपर ये देखिए कुछ लुक मेरा इस तरह से आने लगा है इसका। और अब मुझे इस लाल वाले थ्रेड की
मैरून थ्रेड की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये वाला मेरा, इसको हम यहाँ से लास्ट वाले से स्लिप स्टिच से कनेक्ट करते हैं। तो अब यहीं पे हम अपना दूसरा वाला धागा लिए ले रहे हैं। इस धागे को मैंने लिया और जहाँ से हम इसे कनेक्ट करते हैं वहीं से हमने इस मैरून धागे के साथ इसको फंसा लिया। ये देखिए मैंने इसको फंसाया और यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया। अब इस मैरून से ही मैं ये दोनों को स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर दे रही हूँ। ये देखिए मेरा कनेक्ट हो गया। और अब हमें क्या करना है, जो हमारे ये 3 बने हैं इनके ऊपर हम ये 3 ही चैन बनाएंगे। एक ये हो गई, ये हमने इसलिए पहले एक बना ली, दूसरी बना ली और तीसरी बना ली। 3 हमारी ये बन गई। ये देखिए मैंने 3 चैन बना ली। अब इसी के पड़ोस में हम एक बार और डबल स्टिच बनाएंगे। हमारी एक हो गई। अब हम इसी यहीं पे दूसरी बनाएंगे। ये हमारी 2 हो गई और यहीं पे हम चौथी, तो 3 मेरी ये हो गई और चौथी मेरी ये वाली ऑलरेडी थी। ये 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये चैन वाला गैप है इसमें हम 2 बार डबल स्टिच बनाएंगे। एक बार बना ली और फिर दूसरी बार भी बना ली। ये देखिए 2 बार बना ली। फिर अब ये जो हमारी 4 थी, 4 के ऊपर हम 4 ही बनाएंगे। एक बनाई, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 हो गई। फिर ये जो चैन वाला पोर्शन है इसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया डबल स्टिच बनाई। ये एक बार हो गई। इस तरह से इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, जो 4 हैं उन 4 के ऊपर तो हम 4 बना रहे हैं और जो चैन वाला पोर्शन था गैप वाला उसमें 2 बना रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी 5 आएंगी बड़ा बनाने पे तो आप 5 के ऊपर 5 बनाएंगे, 6 आती हैं तो 6 के ऊपर 6 बनाएंगे और चैन वाले में बस 2 बना देंगे। इस राउंड को हम अपना ऐसे ही कंप्लीट करते चले जाएंगे। जितनी चैन है बनाए, चैन का ग्रुप है 3, 4, 5, 6 जितने का भी, उनके ऊपर उतना बनाएंगे और गैप वाले पोर्शन में 2-2 चैन बनाएंगे। इस तरह से हम अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए हम यहाँ तक आ गए और हमने अब जो ये लास्ट वाला बनाया था इसके थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच बना ले रहे हैं। ये हमने स्लिप स्टिच बना ली और स्लिप स्टिच बना के हमने इसको कनेक्ट कर लिया। तो ये देखिए हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अभी से हमारी ड्रेस का लुक कितना प्यारा नज़र आ रहा है। अब इसके नेक्स्ट राउंड में क्या डिज़ाइन बननी है वो मैं आपको बता रही हूँ। इतना करने के बाद हमें अपने वाइट कलर के थ्रेड की ज़रूरत है, तो यहीं से हम अपना वाइट कलर का थ्रेड जो है वो कनेक्ट कर ले रहे हैं। तो हमने अपना वाइट कलर का थ्रेड यहीं पे है, यहीं इसको ले लिया और इसी से हमने अपनी 3 चैन बना ली। ये देखिए हमने यहाँ पे वाइट को जोड़ लिया। अब हमें वाइट की थ्रेड की ज़रूरत है, तो एक चैन, दूसरी चैन और ये हो गई हमारी तीसरी चैन। 3 चैन बनाने के बाद ये जो हमारी 3 के ऊपर 4 बनी थी इनको हम ऐसे ही बना लेंगे। तो देखिए हमारी एक चैन तो यही हो गई। अब हम ये जो हमारी 4 हैं, 4 के ऊपर हम अपनी 4 के ऊपर हम 5 बना लेंगे। एक ये हो गई, उसके बाद नेक्स्ट चैन में एक बनाई तो ये हमारी 2 हो गई। उसकी नेक्स्ट में फिर हमने एक बनाई, ये हमारी 3 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट में फिर हमने एक और बनाई, ये हमारी 4 हो गई। उसके बाद फिर हमने एक बनाई तो ये हमारी 5 हो गई। 5 चैन बनाने के बाद ये हमने डबल चैन स्टिच बना ली। उसके बाद हमने 4 चैन बनाई, 1 2 3 और 4 चैन ऊपर बनाई और नीचे की 3 चैन स्किप कर दी, 1 2 और 3 स्किप करने के बाद चौथी चैन में और चौथी चैन पे हम फिर से हमने ये डबल क्रोशिया स्टिच बनाई, 1 2 3 4 और ये 5। नीचे 5 हो गई। अब हम ऊपर 4 चैन बनाएंगे। 3 चैन को स्किप कर दिया, 1 2 3 को स्किप किया और चौथी में फिर यही वाला पैटर्न बनाया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा 1 चैन हो गई, दूसरी चैन, तीसरी चैन, चौथी चैन और ये 5वीं चैन। 5 चैन हो गई। ऊपर 4 चैन, 1 2 3 और 4। चार चैन बनाने के बाद नीचे की 3 चैन छोड़ी, 1 2 3 छोड़ दी और चौथी में फिर यही पैटर्न बनाया, 1 2 3 4 और 5। तो आप एक बार देख लें मैंने क्या किया। जहाँ से हमने स्लिप स्टिच से ये थ्रेड वाइट कलर का कनेक्ट किया वहाँ से हमने 5 चैन बनाई। पहले 3 तो हमने इसी 3 चैन बना के पहली डबल चैन तो इसी को मान लिया और इसके अलावा 4 और बना लिया, यानी 5 ये हो गई। ऊपर 4 चैन का गैप, 4 चैन बनाई और नीचे 3 चैन का गैप किया। फिर 5 चैन डबल स्टिच वाली बनाई, उसके बाद ऊपर 4 चैन, 3 चैन का गैप, डबल स्टिच की 5 चैन,
4 चैन ऊपर और 3 चैन का गैप। ऐसे करते हुए हम अपना ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर 4 चैन हो गई, 3 चैन का गैप, 1 2 3, और चौथी चैन में हमने अपना फिर से डबल क्रोशिया स्टिच बनाया। ये देखिए हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और ये देखिए हमारा इसका ड्रेस का लुक इस तरह से दिख रहा है। अब इसके नेक्स्ट राउंड में हमें क्या डिज़ाइन डालनी है, तो यहाँ तक हमने अपना कर लिया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो ये 5 हैं, हमारे 5 डबल चैन हैं, ये 5 चैन जो बनी हुई है, इसमें से हमें अपनी जो थर्ड चैन है, 2 चैन इधर की छोड़ देनी है, 2 चैन इधर की छोड़ देनी है। जो थर्ड चैन है उसमें हमें ये स्लीप स्टिच बनानी है, सिंपल सी सिंगल चैन बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये सिंगल चैन बना ली। सिंगल चैन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने बीच वाला जो स्पेस था इसमें आ जाना है और इसमें हमें
10 टाइम 10 टाइम डबल स्टिच क्रोशिया बनानी है। 1 टाइम हो गई, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम और 10 टाइम। ये देखिए हमने इसमें 10 टाइम डबल स्टिच क्रोशिया बना ली। उसके बाद फिर हम जो ये 5 चैन बनाई हैं, इनकी जो बीच वाली चैन है इसमें हमें सिंगल चैन बनानी है, सिंगल चैन स्टिच बनानी है। बना ली इसको हमने, और फिर हमने मिडिल वाले में फिर हमने 10 चैन स्टिच बनाई, डबल चैन स्टिच बनाई। जो ये हमारा पोर्शन है इसमें हमने फिर 10 टाइम डबल स्टिच बना ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारा 10 हो गया। उसके बाद फिर हम 2 इधर 2 चैन ये आगे की छोड़ दी, 2 चैन पीछे की छोड़ दी, और जो मिडिल वाली ये चैन बनी है 5 की, इसमें हमने सिंपल चैन बनाई, बिना धागा लिए हुए थ्रेड में सिंपल चैन बनाई। फिर हमने यहाँ पे फिर 10 चैन बनाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 बनने के बाद फिर हमने जो हमारी 5 हैं, उन 5 में से हमने बीच वाले में एक सिंपल चैन बनाई। इसमें हमने सिंपल चैन बना ली और इसमें हमने फिर 10 बना ली। इसी तरह से हम ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना। इस तरह से दिख रहा है। अब इसके नेक्स्ट राउंड में हमें क्या डिज़ाइन डालनी, तो यहाँ तक हमने अपना कर लिया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो ये 5 हैं, हमारे 5 डबल चैन हैं, ये 5 चैन जो बनी हुई है, इसमें से हमें अपनी जो थर्ड चैन है, 2 चैन इधर की छोड़ देनी है, 2 चैन इधर की छोड़ देनी है। जो थर्ड चैन है उसमें हमें एक स्लीप स्टिच बनानी है, सिंपल सी सिंगल चैन बनानी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये सिंगल चैन बना ली। सिंगल चैन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने बीच वाला जो स्पेस था इसमें आ जाना है और इसमें हमें 10 टाइम डबल स्टिच क्रोशिया बनानी है। 1 टाइम हो गई, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम,
8 टाइम, 9 टाइम और 10 टाइम। ये देखिए हमने इसमें 10 टाइम डबल स्टिच क्रोशिया बना ली। उसके बाद फिर हम जो ये 5 चैन बनाई हैं, इनकी जो बीच वाली चैन है इसमें हमें सिंगल चैन बनानी है, सिंगल चैन स्टिच बनानी है। बना ली इसको हमने, और फिर हमने मिडिल वाले में फिर हमने 10 चैन स्टिच बनाई, डबल चैन स्टिच बनाई। जो ये हमारा पोर्शन है इसमें हमने फिर 10 टाइम डबल स्टिच बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 हो गया। उसके बाद फिर हम दो इधर, 2 चैन ये आगे की छोड़ दी, 2 चैन पीछे की छोड़ दी, और जो मिडिल वाली ये चैन बनी है 5 की, इसमें हमने सिंपल चैन बनाई, बिना धागा लिए हुए थ्रेड में सिंपल चैन बनाई। फिर हमने यहाँ पे फिर 10 चैन बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बनने के बाद फिर हमने जो हमारी 5 हैं, उन 5 में से हमने बीच वाले में एक सिंपल चैन बनाई। इसमें हमने सिंपल चैन बना ली और इसमें हमने फिर 10 बना ली। इसी तरह से हम ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना। ये देखिए हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हमें ज़रूरत है अपने रेड वाले थ्रेड की, तो यहीं से हम अपना ये दूसरा वाला थ्रेड ले लेंगे। ये हमने अपना ये वाला ले लिया। इसको लेने के बाद हम यहीं से इसमें एक स्टिच निकाल लेंगे। देखिए हमने इस कलर की चेन की लेंथ निकाल ली और वाइट कलर को टाइट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये हमारे 5 चेन थी, 1 2 3 4 5, इस 5 चेन की जो ये फर्स्ट
जहाँ से हमने 5वीं चैन को स्टार्ट किया है वहाँ से हमने फंदे चैन को लेना है। तो चैन को लेने से पहले हम इसमें एक हमारा ये हो गया, उसके बाद हम 3 बार राउंड करेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, तो ये हमारे हो गए 4 हो गए। 1 2 3 4 हो गए। इस तरह से अब हम जो ये हमारी 5वीं चैन थी इसके स्टार्टिंग, इसके हम पीछे साइड से जहाँ से निकली है इसके हम इस तरह से यहाँ से हम इसको, ये देखिए हमने ऐसे निकाल लिया। निकालने के बाद अभी जो 4 चैन ये हमने 4 बार बनाई है इसको हम 2-2 करके उतार लेंगे। एक बार उतारा, 2 बार उतारा, 3 बार और ये 4 बार। इस तरह से हमने 4 बार देखिए उतार लिया। 4 बार हमने इस तरह से उतार लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये 10 चैन अपनी बनाई हैं, अब इनमें हमें हर एक चैन में एक एक स्टिच दे देनी है। ये देखिए एक हो गई, फिर एक चैन का गैप किया, फिर एक डबल स्टिच, फिर एक चैन बनाई, फिर एक डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच। यानी जो 10 चैन हैं उनमें हर चैन के ऊपर एक चैन बनानी है और सबके साथ एक एक चैन एक्स्ट्रा बनाते रहना है। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने इस चैन पे चैन बनाई, उसके बाद मैंने एक चैन ले ली, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट चैन में फिर एक डबल स्टिच चैन बना ली, फिर एक चैन ले ली और फिर एक डबल स्टिच चैन बना ली, फिर मैंने चैन ली, फिर डबल स्टिच चैन बना ली, फिर चैन ली। अब चैन लेने के बाद अब हम जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ से हमारा बीच वाला पोर्शन चालू हुआ था, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस चैन पे ही हम इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। देखिए हमने इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लिया और जोड़ने के बाद स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। उसके बाद हमने 1 2 3 इस तरह से 4 फंदे हो गए और इसको हमने जहाँ से 5वीं चैन चालू हुई थी उसके पीछे से ही करके निकाल लिया। यानी जहाँ से ये चैन बनी है उसी चैन के पीछे साइड से। ये देखिए ऐसे लेके इसको हम धीरे से निकाल लिया। ये देखिए निकाल लिया। अब इसको हमने डबल डबल में उतार लिया। एक बार उतारा, फिर 2 बार उतारा, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार उतारने के बाद फिर हमने फंदों को 1 बार चढ़ाया, 2 बार और 3 बार, तो 4 हो गए। और अब की बार क्या करना है, हमारी जो 5 की इधर वाली थी उसी में हमने ऊपर से ले लिया, उसी की ऊपर चैन से निकाल लिया, फिर निकाल लिया, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार
और 4 बार। ये देखिए इस तरह से निकाल लिया। और निकालने के बाद क्या किया, अब जो ये 10 चैन बनी हुई हैं इन्हीं के ऊपर फिर हमने बनाना चालू कर दिया डबल स्टिच। तो एक बार बनाई, फिर 2 बार बनाई, जो 10 हमारी चैन है, इन चैन पे सब पे हम एक एक चैन बनाते हुए सब पे एक एक चैन बना लेंगे। यानी एक डबल स्टिच चैन बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर डबल स्टिच चैन बनाएंगे। इस तरह से हम अपना पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी 10 इस पे बन गई हैं। उसके बाद हम जब इस बीच वाले पे आए जिस पे हमने स्लिप स्टिच ली थी, इस पे हम एक बार फिर से स्लिप स्टिच ले रहे हैं। ये हमने स्लिप स्टिच ले ली। अब हमने इसमें एक बार, 2 बार, 3 बार चढ़ाया धागा, तो ये 4 फंदे बन गए। और अब हमने ये 5 का जो लास्ट वाला था इसमें हमें चैन लेनी है, ये ले ली। और अब हम इसको 2-2 करके उतार लेंगे। देखिए पहली बार 2 में उतारी, फिर दूसरी बार फिर 2 से उतारा, फिर तीसरी बार फिर 2 फंदों से बना के उतार दिया, और ये चौथी बार हमने उतार लिया। इस तरह से हमने उतार लिया। अब हमें फिर चढ़ा लेने हैं अपने 4 फंदे, 1, 2 और 3 चढ़ाए, 4 बन गए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये 5 का इधर लास्ट वाला है अब हमें उसमें ले लेना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार हमारा बन गया। उसके बाद जो ये 10 बनाई थी अब हम इसमें अपनी बनाने लगेंगे। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन जो है वो बनने लगी है। ऐसे ही हमें ये डिज़ाइन पूरे में कंप्लीट करनी है। फिर से आपको समझा रही हूँ, ये जो 10 चैन है इसमें हमको एक चैन लेनी है, फिर एक स्टिच बनानी, एक में डबल स्टिच बनानी है, फिर हमने एक चैन ली, फिर 10 के ऊपर वाली में बनाई, फिर एक चैन ली, फिर नेक्स्ट में, फिर एक चैन ली, फिर नेक्स्ट में, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में,
फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट। ये देखिए हमारी बन गई। अब हम जब बीच वाले में आए तो यहाँ पे हमने फिर से एक स्लिप स्टिच लेंगे। जहाँ पे स्लिप स्टिच थी वाइट वाली, वहाँ पे हम मैरून की स्लिप स्टिच ले रहे हैं। ये स्लिप स्टिच हो गई हमारी। उसके बाद हमने 1, 2 और 3 राउंड किए तो 4 फंदे बन गए। इसके बाद हमने जहाँ से ये पहला ये उठाया था 5 वाली, ये 5 चैन नीचे बनी है, उनका जो पहला मैरून वाला साइड था वहाँ से हमने निकाला इसको और बिन लिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये देखिए 4 बार बन गया। उसके बाद फिर हमने 1, 2, 3, 4 राउंड की 4 फंदे बना लिए और जो 5 का लास्ट वाला था उसमें से निकाल लिया। पहली बार में 5 के फर्स्ट वाले में से निकालना है और सेकेंड टाइम में हमें 5 के लास्ट वाले में से निकालना है और सबको 2-2 करके उतार लेना है। तो ये देखिए ये भी हो गया। इस तरह से वी शेप बन गया। अब हमें यहाँ पे जो 10 वाला बना रहे थे फिर वहीं पे आ गए। वहाँ से फिर हम अपनी चैन लेने लगे डबल स्टिच करके। तो ये एक सिंगल चैन, फिर एक चैन, फिर सिंगल चैन, फिर डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच। इसी तरह से हमने अपना ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करते रहना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको इधर बहुत ध्यान से बता दे रही हूँ। मैंने जहाँ से ये मैरून वाला जब हम बनाते हैं, जहाँ से हमारा वाइट की स्लिप स्टिच थी वहीं से हमने मैरून की स्लिप स्टिच बनाई। उसके बाद हमने जो 10 वाली ये चैन बनी थी, हर चैन पे चैन बनाई है और बीच बीच में हर चैन बनाने के बाद यहाँ ऊपर एक एक चैन लेते रहे हैं। जब हम नेक्स्ट इस पे आ गए वाइट वाले स्लिप स्टिच पे, तो वहाँ पे फिर हमने मैरून की स्लिप स्टिच बना ली और उसके बाद एक तो फंदा ऑलरेडी होता ही है, उसमें 3 लपेट के 4 फंदे बनाए और जो ये 5 वाला नीचे ये चल रहा था उसके फर्स्ट से लिया और 2-2 करके उतार लिया। उसके बाद फिर 4 फंदे बना लिए लपेट के और यहाँ पे जो 5 का लास्ट था उसमें लेके फंदों को और फिर उतार लिया। यही फिर से जब आपकी बार जब मैं यहाँ से करूँगी तो एक बार फिर से आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन जो है वो बनने लगी है। ऐसे ही हमें ये डिज़ाइन पूरे में कंप्लीट करनी है। फिर से आपको समझा रही हूँ। ये जो 10 चैन है इसमें हमको एक चैन लेनी है, फिर एक स्टिच बनानी, एक में डबल स्टिच बनानी है, फिर हमने एक चैन ली, फिर 10 के ऊपर वाली में बनाई, फिर एक चैन ली, फिर नेक्स्ट में, फिर एक चैन ली, फिर नेक्स्ट में, फिर एक चैन, 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 फिर नेक्स्ट, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में। ये देखिए हमारी बन गई। अब हम जब बीच वाले में आए तो यहाँ पे हमने फिर से एक स्लिप स्टिच लेंगे। जहाँ पे स्लिप स्टिच थी वाइट वाली वहाँ पे हम मैरून की स्लिप स्टिच ले रहे हैं। ये स्लिप स्टिच हो गई हमारी। उसके बाद हमने 1, 2
और 3 राउंड किए तो 4 फंदे बन गए। इसके बाद हमने जहाँ से ये पहला ये उठाया था 5 वाली, ये 5 चैन नीचे बनी है, उनका जो पहला मैरून वाला साइड था वहाँ से हमने निकाला इसको और बिन लिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ये देखिए 4 बार बिन गया। उसके बाद फिर हमने 1 2 3 4 राउंड की 4 फंदे बना लिए और जो 5 का लास्ट वाला था उसमें से निकाल लिया। पहली बार में 5 के फर्स्ट वाले में से निकालना है और सेकेंड टाइम में हमें 5 के लास्ट वाले में से निकालना है और सबको 2 करके उतार लेना है। तो ये देखिए ये भी हो गया। इस तरह से वी शेप बन गया। अब हमें यहाँ पे जो 10 वाला बना रहे थे फिर वहीं पे आ गए। वहाँ से फिर हम अपनी चैन लेने लगे डबल स्टिच करके। तो ये एक सिंगल चैन, फिर एक चैन, फिर सिंगल चैन, फिर डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच। इसी तरह से हमने अपना ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करते रहना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये बहुत ध्यान से बता दे रही हूँ। मैंने जहाँ से ये मैरून वाला जब हम बनाते हैं, जहाँ से हमारा वाइट की स्लिप स्टिच थी वहीं से हमने मैरून की स्लिप स्टिच बनाई। उसके बाद हमने जो 10 वाली ये चैन बनी थी हर चैन पे चैन बनाई है और बीच बीच में हर चैन बनाने के बाद यहाँ ऊपर एक एक चैन लेते रहे हैं। जब हम नेक्स्ट इस पे आ गए वाइट वाले स्लिप स्टिच पे तो वहाँ पे फिर हमने मैरून की स्लिप स्टिच बना ली और उसके बाद एक तो फंदा ऑलरेडी होता ही है, उसमें 3 लपेट के 4 फंदे बनाए और जो ये 5 वाला नीचे ये चल रहा था उसके फर्स्ट से लिया और 2 करके उतार लिया। उसके बाद फिर 4 फंदे बना लिए लपेट के और यहाँ पे जो 5 का लास्ट था उसमें लेके फंदों को और फिर उतार लिया। यही फिर से जब आपकी बार जब मैं यहाँ से करूँगी तो एक बार फिर से आपको बता रही हूँ।
देखिए हम लास्ट पे आ गए हैं, तो मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ। वाइट पेपर मैंने ये मैरून की स्लिप स्टिच ले ली है। उसके बाद मैंने ये वाला हमारा एक फंदा था, 3 बार हमने राउंड कर लिए। कैसे राउंड किए हैं देखिए, 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड। 3 राउंड करके हमने 4 फंदे बना लिए। 3 राउंड करके हमने ये 4 फंदे बनाए। ये देखिए हमारे 4 फंदे बन गए। उसके बाद हमने क्या किया, जो ये 5 का ये 1 2 3 4 5 चैन जो नीचे वाली हैं, इनकी सबसे जो पहली चैन इधर वाली थी, इसमें पहले हमने एक बार ऐसे निकाला फंदा और 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले और फिर से 2 निकाले। इस तरह 2-2 के ग्रुप में हमने इधर बना लिया। फिर हमने क्या किया, फिर एक फंदा रह गया, अब हमने इसके 4 बनाए लपेट के। 1 हो गए, 2 हो गए, 3 और ये 4 फिर हो गए। और अब हमने क्या किया, पहले तो हमने जो 5 की स्टार्टिंग वाली चैन थी उसमें बनाया, और अभी जो लास्ट वाली चैन है इसमें भी हम इस तरह से एक फंदा बनाया। फिर अब 2-2 के ग्रुप में इसको उतार लेंगे। ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये चौथी बार उतार लिया। अब जो हमारी ये 10 ये राउंड शेप में बनी हुई हैं, इनमें हम सब में डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। तो पहली चैन में हमने डबल क्रोशिया स्टिच बना ली, ये देखिए। उसके बाद हमने एक सिंपल चैन ली, फिर दूसरी वाली चैन में हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाई। उसके बाद फिर हमने एक सिंपल चैन ली। उसके बाद तीसरी चैन में हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाई और एक सिंपल चैन ले ली। उसके बाद चौथी में हमने बनाई, एक सिंपल चैन ली, फिर 5वीं में उसके बाद सिंपल चैन, 6ठी में सिंपल चैन, 7 में सिंपल चैन, 9 में सिंपल चैन और ये 10 में। ठीक, उसके बाद देखिए इसके बाद हम अपनी वाइट वाली स्लिप स्टिच पे आए, तो इस पे हमने फिर से मैरून की एक स्लिप स्टिच बना दी। ये देखिए इस तरह से हमने मैरून की स्लिप स्टिच बना दी। अब हमने 1 बार राउंड किया, 2 बार और 3 बार। 3 बार राउंड करके 4 फंदे बनाए और 5 की पहली वाली में हमने फंदा बनाया और 2-2 के ग्रुप में निकाल दिए। ये देखिए 2-2 के ग्रुप में निकाल दिए, फिर 4 बनाए और फिर इधर निकाल दिए। 1 2 3 और 4, ये हो गया। अब 10 की पहले में डबल क्रोशिया स्टिच, एक सिंपल चैन, नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच, सिंपल चैन, नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच, सिंपल चैन, नेक्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच, सिंपल चैन, सिंपल चैन, डबल क्रोशिया स्टिच, सिंपल चैन, डबल क्रोशिया स्टिच, सिंपल चैन, डबल क्रोशिया स्टिच, सिंपल चैन,
डबल क्रोशिया स्टिच, सिंपल चेन, डबल क्रोशिया स्टिच, सिंपल चेन, डबल क्रोशिया स्टिच, सिंपल चेन, डबल क्रोशिया स्टिच और सिंपल चेन। यहाँ हम लास्ट तक हो चले आए। और अब हमने यहाँ पे लास्ट में इसको यहाँ से, ये देखिए एक ही हमारी बन चुकी है। यहाँ पे हम इसको स्लीव स्टिच से हमने इसको लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद हमने इसको थ्रेड को अब तोड़ दिया। इस तरह से हमने इसको नॉट लगा दिया और ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब इस धागे को मैं थोड़ा तोड़ लेती हूँ इधर। मैंने धागे को तोड़ दिया, क्रोशिया से इसको मैं पीछे कर ले रही हूँ धागे को। ये मैंने पीछे कर लिया। ये देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस तैयार हो गई बनके। अगर आप चाहें तो इसकी बाजू में भी मैरून, जैसे मैंने यहाँ कॉलर में किया है वैसे आप बाजू में भी मैरून कर सकती हैं, बट मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसे ही रखना है तो मैं नहीं कर रही हूँ। तो देखिए कितनी प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। बहुत अच्छी लग रही है। इसमें मैं थोड़ा सा एक कुछ और करना चाहूँगी कि मैं थोड़ी सी एक छोटी सी डोरी बना के इसके बीच में मिडिल में डालूंगी, ताकि अगर लड्डू गोपाल को यहाँ पे बांधना हो, इसको टाइट करना हो तो वो कर सके। तो इसके लिए मैंने इतना थ्रेड लिया और इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर ले रही हूँ। और इस डोरी को अब मैं डाल ले रही हूँ। तो जहाँ से हमारा ये देखिए ये जो इसका फ्रंट ओपन हो रखा है, यहीं से मैं इसको स्टार्टिंग में मैंने डाला और क्रोशिया से निकालते गए। इस तरह से देखिए हर एक चैन से एक चैन छोड़ के एक चैन से इसको मैं निकाल ले रही हूँ। ये आप देख रहे हैं मैंने इसको इस तरह से एक चैन का गैप दे दिया और एक चैन के बीच में से मैंने इसको निकाल लिया। इस तरह से मैं पूरे से निकाल ले रही हूँ।
देखिए हमें लास्ट में आ गए हैं। हम इसके लास्ट में आ गए तो देखिए हमारी ये इस तरह से बनके तैयार हो गई। और इसको हम जितना हमें लड्डू गोपाल को पहना के टाइट करना है उतना हम इसको इस तरह से टाइट कर सकते हैं। टाइट करके इसमें हम यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा, आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे से वो बना सकते हैं, जो आपके पॉम पॉम बनते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे पॉम पॉम नहीं बनाने तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।